नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूडीएच मंत्री ने शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। बहरोड हाईवे निर्माण का अधूरा कार्य जल्द होगा शुरू। धौलपुर जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से रीग जिले के कामा पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का त्वरित निस्तारण हुआ। मुसेपुर व गड़ाजान में आयोजित शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और समाधान का केंद्र बना। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंचे। इन शिविरों में उपस्थित अधिकारियों ने आमजन की शिकायतों का तत्काल निपटारा किया, जिससे ग्रामीणों में सराहनीय उत्साह देखने को मिला। शिविरों में कुल 500 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत राजस्थान में भी ग्रामीण शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण शहरी शिविर जो है उनका आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण सेवा शिविर जो है प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं। आज मुसेपुर गड़ाजान ग्राम पंचायत है, कामा पंचायत समिति की और उपखंड की, उनमें कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 17-18 विभाग हैं, उसकी जो विभिन्न सेवाएँ हैं जो आमजन से जुड़ी हुई हैं, उनके तहत विभिन्न कार्यों का निस्तारण जो है विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। कैंप में किन किन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? कौन कौन लोग आप कैंप में जो अलग अलग विभाग हैं उनकी अलग अलग सेवाएं हैं। जैसे राजस्व विभाग से संबंधित अगर देखें तो किसी का अगर नामांतरण पेंडिंग है या कोई अपना सहमति से खाता विभाजन करवाना चाह रहा है या खाते में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसकी शुद्धिकरण। इसी प्रकार से विद्युत विभाग के काम हैं कि कई ढीले तार हैं उनको खिंचवाने का कार्य है, कई पोल वगैरह गिरे हुए हैं। पंचायती राज के कार्य हैं कि जो पट्टे वितरण है, स्वामित्व योजना वगैरह के, और जो अन्य सभी विभाग हैं तो सभी के जो कार्य हैं, अलग अलग सेवाएं हैं वो इसमें दी हुई हैं। कैंपों में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कौन कौन सी समस्याएं लेके आ रही हैं? कैंपों में ज़्यादातर जो है खाद्य सुरक्षा की जो चलती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी ई मित्र पोर्टल के माध्यम से उनका निस्तारण किया जा रहा है। कमेटी के थ्रू जाँच होकर उसका निस्तारण होता है। कुछ रेवेन्यू से संबंधित है, नामांतरण वगैरह किसी की पेंडिंग है वो, कुछ पंचायती राज के पट्टे वगैरह के मामले हैं, कुछ तारों से संबंधित समस्याएं भी हैं कि कहीं घर के ऊपर से जा रहा है या कहीं ढीले तार वगैरह है। तो इस तरह की समस्याएं जो आमतौर पर आती हैं वही कैंपों में हो जाती हैं। आज ग्राम पंचायत मुसेपुर पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं जो कि आम जनता की सहायता देने के लिए उनकी जो भी समस्या हैं उनका मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। मैं पशुपालन विभाग से डॉक्टर नीरज गुप्ता, नोडल अधिकारी कामा। हमारी एक मुख्य योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत इस गांव में लगभग 30 पशुपालकों के निःशुल्क बीमा किए गए थे। उनमें से आज लगभग 20 पशुपालकों को पशुओं की बीमा पॉलिसी वितरित की गई। इसके साथ ही 1962 मोबाइल के बारे में जानकारी दी गई तथा पशुओं के रखरखाव, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी दी गई। अभी हाल में ही राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इससे 90% तक केवल मादा बछड़े बछड़ी या पाड़े पाड़ी पैदा होंगे, जिससे कि जो हमारी निराश्रित गौवंश की जो समस्या है उसका आगे चलकर बहुत हद तक निराकरण या निस्तारण हो सकेगा। और जो सड़कों पर निराश्रित गौवंश घूमता है उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें बहुत कमी आएगी। इसके अलावा जब 90% बछड़ी पैदा होंगी तो वो आगे 3 साल बाद जब वो आगे जाकर उनका ब्याने का टाइम आएगा तो हमारे यहाँ पर दूध की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका लाभ सभी से लेने के लिए हमने अपील की है।
सिकोई रिकॉन संस्था की ओर से आयोजित 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण में मालपुरा, माधोराजपुरा, शिल की डुंगरी और निवाई के 46 किसानों ने हिस्सा लिया। शाखा प्रभारी श्री प्रहलाद जाट ने बताया कि आयोजन के दूसरे दिन किसानों ने कोटा स्थित गोयल ग्रामीण विकास संस्थान जाखोड़ा का दौरा किया, जहां मोहित सुमन और महावीर ने जैविक खेती की बारीकियों से अवगत कराया। शिविर में किसानों को बताया गया कि संस्था में 56 किस्म की सब्जियां जैविक विधि से तैयार की जाती हैं और बीज उपचार से लेकर पोषक तत्व व कीटनाशक तक सब कुछ प्राकृतिक तरीके से निर्मित होता है। यहाँ 100 से अधिक किस्म के पौधे लगाए गए हैं, जिनसे औषधियाँ भी बनाई जाती है। महावीर ने किसानों को आर्थिक मॉडल, पशुपालन, नर्सरी, आहार वाटिका और कंपोस्ट बनाने की तकनीक समझाई। गाय के गोबर व गोमूत्र से बनी सरल संजीवनी और पौधों पर चूने का स्प्रे कैसे वृद्धि और पीलेपन की समस्या दूर करता है, यह भी विस्तार से बताया। शाखा प्रभारी किशन जाट ने किसानों से सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में उतारने का आह्वान किया। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके में यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण सेवा और शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा सबसे पहले ग्राम गणित कनित पहुंचे, जहां ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर उन्होंने उनकी समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके बाद वे अजीतगढ़ नगर पालिका पहुंचे। यहां आमजन ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविरों में आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले और उनकी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। हर व्यक्ति जो शिविर में आता है उसकी समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के पाटोदा ग्राम पंचायत में राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती दीप्ति कुलश्रेष्ठ, मुख्य प्रबंधक श्री भुवन व्यास और श्री लेखराम ने भाग लिया। सीकर क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती दीप्ति कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्राहकों के खातों का समयबद्ध सत्यापन कर बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाना है। राजस्थान ग्रामीण बैंक की कुल 1593 शाखाओं में यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीकर क्षेत्र की 77 शाखाओं में यह शिविर का आयोजन किया गया। बैंक स्तर पर 1 लाख से अधिक खातों की री-केवाईसी सफलतापूर्वक की गई। सीकर क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती दीप्ति कुलश्रेष्ठ ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में भी बताया। मुख्य प्रबंधक भुवन व्यास ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर वर्ग तक इन योजनाओं के लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों को मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। वहीं पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर वर्ग तक इन योजनाओं के लाभ पहुंचाना है। आज रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर महोदय के सानिध्य में पूरे बैंक में लगभग 1596 ब्रांचों में एक साथ कैंप का आयोजन चालू किया गया और इसी क्रम में सीकर में पाटोदा गांव के अंदर रीजनल ऑफिस सीकर की तरफ से एक महा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के अंदर हमारी रीजनल मैनेजर, मैं और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर रीजनल डायरेक्टर महोदय का उद्बोधन सुना और सहस किया। यहाँ पे सभी बैंक के लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए PMJJBY, SBY, PMJDY सभी सुविधाओं के लिए कैंप लगाया गया है। री-केवाईसी कराने के लिए कैंप लगाया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि पूरे देश में कोई भी नागरिक बैंकिंग सुविधा से अछूता न रहे, इसके लिए इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ये 30 सितंबर तक चलेंगे। आज ग्राम पाटोदा में सैचुरेशन शिविर लगाया गया। DFS के कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 55 करोड़ नागरिकों के बचत खाते खोले गए थे बैंक में। इन खातों को 10 साल हो चुके हैं
तो इन सब खातों में KYC कराना जरूरी है। तो इन कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी नागरिक अपने बचत खाते में KYC कराएं, बैंक की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें, अटल पेंशन योजना से जुड़ें, अपने खातों में नॉमिनेशन करवाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि KYC नहीं कराने पे हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। हमारे पास अगर फ़ोन नंबर अपडेट नहीं होगा तो हमारे पास मैसेज नहीं आएंगे, हमें अलर्ट नहीं मिलेगा, तो सभी और हमारे खातों का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इन सब से सुरक्षित रहने के लिए हमें जरूरी है कि हम KYC कराएं, अपने खाते को ऑपरेटिव रखें, क्योंकि आप सबको पता है कि 10 साल बाद खाता अगर ऑपरेटिव नहीं रहता तो ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो जाता है। आज के इस आयोजन में मुख्य बात ये रही कि हमारे 26 क्षेत्रीय कार्यालयों में और सारी 1596 ब्रांचेस में कैंप आयोजित किया गया। रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर श्री नवीन नाम्बियार जी ने इसका उद्घाटन किया। हमारे बैंक के अध्यक्ष श्री मुकेश भारती जी ने भी सभी को संबोधित किया और इस अवसर पर 1 लाख KYC करे गए। सभी ग्रामीण जनों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंपों में भागीदारी निभाएं, बैंक में खाते खोलें, अपने आप को सुरक्षित करें और सभी खातों में KYC कराएं। थैंक यू। कोटपुतली बहरोड जिले में लंबे समय से बंद पड़े बहरोड हाईवे निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया था। जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी, सड़क की खस्ता हालत और संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों की अनदेखी की शिकायत थी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा अधिकारियों को अवगत कराने के बाद NHAI की टीम हरकत में आई और बहरोड पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DCA अध्यक्ष श्री मोहित यादव के नेतृत्व में अधिकारियों ने खस्ताहाल सड़क और रुके हुए कार्यों का जायजा लिया। NHAI अधिकारियों ने बताया कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से निर्माण कार्य बाधित हुआ था, जिसे अब पुनः शुरू किया जाएगा। खासतौर पर जागवास चौक पर अधूरा पड़ा फ्लाईओवर कार्य जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और आगामी समय में आमजन को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास एवं आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से बहरोड कस्बे सहित ग्रामीण सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की गई। बहरोड उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगवाड़ी कला अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्व विभाग, जलदाय विभाग, डिस्कॉम सामाजिक एवं न्याय विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राजस्व विभाग के कार्मिक भी मौजूद रहे। सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन की समस्या का समाधान किया। भगवाड़ी गांव की सरपंच श्री जगदीश यादव ने बताया कि शिविर में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ग्रामीणों की मौके पर समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा की मालाखेड़ा पंचायत समिति की परसा का बास ग्राम पंचायत भवन पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। लोगों को अपने कार्य के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए शिविर में एक ही छत के नीचे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी श्री नवज्योति कांवरिया एवं मालाखेड़ा पंचायत समिति विकास अधिकारी ने बताया, शिविर के दौरान रेवेन्यू विभाग की सहमति दर्ज कराई गई है। साथ ही में पंचायती राज द्वारा पट्टा वितरण कार्य है। वहीं चांद पहाड़ी रास्ते में जल भराव, पानी का निस्तारण हो, मेडिकल विभाग हो, पानी से जुड़ी समस्याएं व सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जो भी समस्याएं हमें प्राप्त हुई है उनको मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। महिला अधिकारिता विभाग साथिन श्रीमती हेमलता साहू ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लाड़ो प्रोत्साहन योजना व अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं ग्रामीण महिलाओं को राज्य सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। लाभार्थी श्री मान सिंह गुज्जर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं इनमें बहुत फायदा हो रहा है, जिसमें आम जनता की जो भी समस्या है उनका मौके पर निस्तारण हो रहा है। हमने भी रोड पर ब्रेकर लगाने की मांग की है। अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के तहत ललावंडी गांव में सेवा पर्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार मीना ने की। इस दौरान तहसीलदार श्री अंकित गुप्ता, विकास अधिकारी श्री विजय भालवे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं का निस्तारण करवाया। एसडीएम श्री अनिल कुमार मीना ने बताया कि सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव में ही सभी विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं और हर समस्या का समाधान त्वरित गति से किया जाता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह के शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। राजस्थान सरकार के निर्देश पर अलवर जिले की थाना गाजी उपखंड के नगरपालिका के अंदर प्रशासन शहरों के संग सेवा शिविर आयोजन किया गया। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर का संचालन खंड अधिकारी श्रीमती पिंकी गुज्जर, तहसीलदार श्री मोहित पंचोली के नेतृत्व में किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में एसडीएम श्रीमती पिंकी गुज्जर ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविर आयोजन करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने विभाग के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का सुनते हुए समाधान का आश्वासन देकर कार्य पूरे करने के लक्ष्य दिए। बीकानेर जिले की कोलायत उपखंड के जजू व चांडासर गांव में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिविर में 16 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही सुना व समाधान किया। एसडीएम श्री राजेश कुमार ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य यही है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। शिविर में ग्रामीणों को त्वरित राहत और सेवाएं मिल रही हैं। शिविर में विशेष रूप से सामाजिक योजनाओं का लाभ दिलाने, बिजली व पानी से जुड़ी शिकायतें निस्तारित करने और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की है। पखवाड़े का दूसरा दिन है, जिसके अंदर 2 ग्राम पंचायतें जेजू और चांडासर के अंदर ये शिविर रखे गए हैं। समस्त ब्लॉक लेवल अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आमजन को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला काम है वो उसमें यदि किसी को कोई बाधा आई है उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। नई जितने प्रार्थना पत्र हैं उनको भी दर्ज किए जा रहे हैं। योजनाओं की डिटेल जानकारी देके आमजन को इसका फ़ायदा पहुँचे, ये प्रयास है। मुख्य क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है और उद्देश्य क्या है प्रशासन का इस शिविर के माध्यम से? देखिए, ज़्यादातर अभी जैसे हर गांव की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कल हमारे गाँव में भी ग्राम पंचायत के अंदर एक रास्ते को लेकर भारी विवाद था। उस रास्ते को हमने जाके मौके पर खुलवाने की कार्रवाई करेगी। जो विभाग के अन्य काम है, जैसे ना तो पेंशन का सत्यापन से लेके जो NFSA के लिए जो कार्रवाई की जाने की जगह लंबित है उसको भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की लाइनों का उद्धार करने के लिए भी कर रहे हैं। साथ साथ के अंदर एक विश्वकर्मा पेंशन योजना है, वो उसके आवेदन हम यहाँ पे लेकर उनको स्वीकृति जारी करने की कार्रवाई करने लग रहे हैं। सरकार के जो मुख्य काम है वो आमतौर पे निर्बाध रूप से हो सके, इस अभियान के दौरान में विशेष तौर पे ये देखा जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे सरकार के कामों की क्रियान्वित सही ढंग से। सरकार इस जो पखवाड़ा लगे है उसको लेकर आम जन को क्या संदेश देंगे? आज सारी की सारी योजनाएं जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से है। मोबाइल में समस्त तरह की जानकारी आपको मिल जाती है। ई मित्र के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं, पर इसके फील्ड में जो क्रियान्विधि है उसको निरीक्षण करा जाए और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। ये सरकार की भावना इस योजनाओं में रहती है और नई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिले। सुशासन और ट्रांसपेरेंसी दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण घटक हैं क्रियान्वयन का। इसी बात को लेके ये शिविर जो है मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पूरे राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरों सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन धौलपुर शहरी क्षेत्र में पुरानी छावनी और पंचायत समिति परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराकर तुरंत समाधान पाया। शिविर में पहुंचे लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे इन सेवा शिविरों से आमजन को बहुत लाभ मिलेगा। शिविरों में सभी विभागों के एक साथ उपस्थित होने से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान किया।
धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा में शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 के दूसरे दिन नगरपालिका कार्यालय बसेड़ी में राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी और उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में नगरपालिका ने अभियान का आयोजन किया। उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद ने शिविर में पहुंच शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं को जाना। उन्होंने शिविर में आवश्यक दिशा निर्देश देकर सुधार करने के निर्देश दिए। शिविर के दूसरे दिन शहर की वार्ड संख्या 2 के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नगरपालिका कार्यालय में शिविर लगाया गया। उपखंड अधिकारी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर तत्काल उपलब्ध करवाना है। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र और किश्तों का वितरण मौके पर ही किया जा रहा है। खेरतल तिजारा के किशनगढ़ बास विधानसभा में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। किशनगढ़ बास उपखंड के ग्राम पंचायत बम्बोरा दोंगड़ा, उपखंड कोटका सिम की ग्राम पंचायत लाड़पुर, टेववास उपखंड मुंडावर की ग्राम पंचायत परावा, सिहाली खुर्द उपखंड तिजारा की ग्राम पंचायत शाहबाद, खलीलपुर उपखंड टपुकड़ा की ग्राम पंचायत खिदरपुर व मिठियावास में शिविर आयोजित किए गए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर के तहत खेरतल नगर परिषद, भिवाड़ी नगर परिषद, तिजारा नगर परिषद, मुंडावर नगर पालिका, कोटका सिम नगर पालिका, टपुकड़ा नगर पालिका, किशनगढ़ बास नगर पालिका में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कर्मयोगी अभियान के तहत ग्राम पंचायत पिपलियां और ग्राम पंचायत गदवास में ग्राम सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में राजस्व, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन, ऊर्जा, बैंकिंग और श्रम विभाग सहित कई विभागों ने अपनी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराया। राज्य सरकार के आदेशानुसार झुंझुनू जिले की मंडावा नगर पालिका परिक्षेत्र और पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविर में प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं शिकायतों के मद्देनजर अधिशासी अधिकारी श्री जे.के. राम गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों कार्मिकों ने उनका निस्तारण किया। अधिशासी अधिकारी श्री जे.के. राम गोयल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को सुलभ व सुगम सुविधा प्रदान करना उनका लक्ष्य है। वहीं पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोजासर और नुआ में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले शहरी सेवा एवं ग्रामीण सेवा शिविरों में उपखंड अधिकारी श्रीमती मुनेश कुमारी ने औचक निरीक्षण कर आमजन को अधिक से अधिक शिविरों में पहुंचकर लाभ लेने पर की बात कही है। उपखंड अधिकारी श्रीमती मुनीश कुमारी ने शिविर की गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।